नाव खत्म होंगे। दौर वो है मेरे दोस्तों, जालिम की ताकत से नहीं, हमारी बदआमाली से। ये जुमला याद रखना, मैं जिंदा रहूं कि मर जाऊं, वो वक्त आने वाला है। आज तो सिर्फ ट्रेनों में शूट किया जा रहा है, ये तो सफर की बात है। घर घुसकर मारा जाएगा अगर हमारे पास ईमान, शर्म, हया, नमाज, रोजा, ज़कात, तक़वा, तारत, अदब, अखलाक ना हो, शरीयत और सुन्नत की पाबंदी ना हो। ट्रेनों में, बसों में नहीं, घर घुसकर मारा जाएगा। मुझे माफ कर दे मेरे दोस्तों, ये तकबीर लगाने वाले, नारे लगाने वाले और आवाज पे आवाज लगाने वाले कुछ भी कर नहीं सकते। सिर्फ एक फिल्म देखने की तरह बैठकर देखेंगे, जाने जाती रहेगी, इज्जतें बर्बाद होती रहेगी। या तो उनके साथ मिलकर तालियां मारना पड़ेगा, या नहीं तो अपनी जान की हिफाजत के लिए खामोश बैठना पड़ेगा। अगर नहीं बदलोगे तो वो वक्त आने वाला है। ये मेरा जुमला नहीं, नबी की फरमान का इशारा है। काहे दीवाना कुत्ता चाटा है दिमागों को। हालात नहीं बदलेंगे जब तक हम नहीं बदलेंगे। दुश्मन क्या मस्जिदों की तौहीन करता है? आज खुद मुसलमान मस्जिदों की तौहीन करता है। दुश्मन क्या उलमा का मुखालिफ है? आज हमारे पीछे नमाज पढ़ने वाले, मेरे आपके नहीं बोल रहा हूं, आम बात, हमारे पीछे नमाज पढ़ने वाले दाढ़ी मुंडवे शराबियां, हराम खोर उलमा के खिलाफ पड़े हुए हैं। किसका रोना रोए? किसका रोना रोए? अक्लमंदरा इशारा, बदलो 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 प्यारो, बदलो। जिनके पास जायज जो ताकतें हैं वो ताकतों के मुतालिक आवाज उठाओ। ट्रेन में 3 मुसलमान भाइयों को शहीद कर दिया गया। पूरे मुल्क से क्या हुआ? बोलो साहब, कितने नहीं लीडर हैं? काउंसलर तो गली से बाहर निकल नहीं सकते, एमएलए तो बड़ा आदमी होता है। कितने मुसलमान एमएलए से क्या आवाज उठाए? एमपी में वो एक अल्लाह का बंदा है। कभी मैं उसकी अच्छाइयों पर बात करूं, कभी उसके गलत फैसलों पर बात करूं, जाती मेरी कोई किसी से दुश्मनी नहीं है। अल्लाह के घर में जुमे के मौके पे बैठ कर कहता हूं, इंशाअल्लाह ताला हशर के मैदान में मेरा शायद कोई गिरेबान पकड़े तो पकड़े, मैं किसी का गिरेबान नहीं पकड़ूंगा। मैं सबसे मोहब्बत करता हूं। मुजाहिद से गलती हो गई तो मैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इस्लाह करूं, महबूब से गलती हो जाए डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इस्लाह करूं। 1 2 4 हैं, जिसमें से एक ओवैसी है, उसने आवाज उठाई, डंकी की चोट में कुछ कहा, बकिया क्या मुंह में लॉलीपॉप रखें? यही ये 3 इंसानों का हशर सिख भाइयों के बीच में होता, आज मुल्क का हाल क्या होता? यही 3 भाइयों का हाल अगर दलित भाइयों के बीच में होता। इस मुल्क में मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, ईसाई भी हैं, सिख भी हैं, दलित भी है, फुला भी है, फुला भी है। हिंदुस्तान का एक चैनल में एक औरत कहती है, भड़काऊ बयान है, तबसरा है, एक हादिसा है, इसलिए कि वो दिमागी तवाजुन खो बैठा है। बच्चे जनते वक्त अकल कहां से आ जाती है? मारते वक्त अकल चले जाती है। मारना ही था तो गेट में घुसने के बाद जो नजर आता मार देते, तो उसकी अक्लमंदी और उसकी बेवकूफ़ी को हम भी तस्लीम करते। चुनकर मार रहा है कि दाढ़ी किसके चेहरे पर है, और दाढ़ी तो सिख भाइयों के चेहरे में भी होती है। दाढ़ी के साथ मुसलमानों के चेहरों में इस्लाम का एक नूर होता है, वो तो सबको नजर आता है। वो चुनकर मार रहा है और हुकूमत का ये डिक्लेरेशन आता है कि दिमाग खराब है। वाह साहब, यही
दिमाग खराब वाले हमारी कौम में भी हैं साहब। अगर हमने हमारे खराब दिमाग का इस्तेमाल कर लेंगे तो फिर मुल्क का क्या होगा? बात सही है गलत है? पागल होना किसी मजहब की अलामत तो नहीं है ना। हाजी साहब तवज्जो चाहता हूँ, पागल होना किसी मजहब की अलामत तो नहीं है ना। मुसलमानों में भी पागल हैं, हिंदुओं में भी पागल हैं, सिखों में भी पागल हैं, ईसाइयों में भी पागल हैं, दलितों में भी पागल हैं, हिंदुस्तान में भी पागल हैं, अफगानिस्तान में पागल हैं, अमेरिका में पागल हैं, और ऑस्ट्रेलिया में पागल हैं, चाइना में पागल हैं, जर्मन में पागल हैं। बल्कि मैंने क्या कहते हैं, दिमाग से माजूर बच्चों को मक्के में भी देखा है, दिमाग से माजूर बच्चों को मदीने में भी मैंने देखा है, नौजवानों में भी देखा है। वो पागलपन किसी मजहब का खासा तो नहीं होता, वो किसी डिपार्टमेंट का खासा तो नहीं होता, वो पागल हमारी भी कौम में है। क्या हमारे अपने जुनून का हम भी इस्तेमाल करें? बोलो साहब, हम भी हमारे जुनून का इस्तेमाल करें। फिर उस पागल को कहो कि मां को बीवी समझकर बिस्तर पे सुला ले। पागल है ना साहब? लेकिन मुल्क के अंदर मुसलमान बेयारो मददगार है। सिवाय अल्लाह तबारक व तआला के इस वक्त हमारे मुल्क हिंदुस्तान का कोई मुईनो मददगार नहीं। ऐ हिंदुस्तानी मुसलमानों, तुम इधर और उधर माँ और बाप की तरफ से जितना कोई बच्चा यतीम होता है, उससे ज्यादा तुम यतीम हो। कान पकड़ता हूं, मेरे जुमले को मुझे माफ कर दो, मांग लो मेरे हाथ से इस्तीफा, मैं दे दूं। मुसलमानों, तुमको अड्डों की औरतों की तरह इस्तेमाल तो किया जाता है, लेकिन तुम्हें हक नहीं दिया जाता। इसलिए एक ही रास्ता है, किसी इंसान और मखलूक का दामन नहीं, अल्लाह का दामन थामो, अल्लाह का दामन थामो, उसे राजी करो, उसे राजी करो, वरना वक्ती खुशियां तो मिल जाएगी, बाद में हमारी जिंदगी के साथ हमारी नस्लें हर लम्हा बेमौत मरती रहेगी। हर लम्हा बेमौत मरती रहेगी। कोई नहीं है हमारा सिर्फ हमारा अल्लाह है, हमारा नबी है, बस। कोई तुम्हारी हिफाजत नहीं करेगा, नहीं। हमने हमारे बड़ों से खोखले नारे सुने हैं, मेरी ताकत की ये इंतहा है मेरे दोस्तों, मैं मजलूम हूं, मैं मजबूर हूं, मैं सिर्फ आवाज लगा सकता हूं, मेरी अपनी ताकत की ये मेरी इंतहा है, इससे आगे मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। मैं किसी तंजीम का सदर नहीं हूं, मैं किसी तहरीक का जनरल सेक्रेटरी नहीं हूं, किसी भी इदारे का मैं कोई जिम्मेदार नहीं हूँ। मैं इस मस्जिद का एक खादिम हूँ, मिंबर और मेहराब की खिदमत करने का मुझे एक मौका मिला है, बस इतनी ही मेरी ताकत है। मैं अपनी ताकत को इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं पलट कर नहीं देखता कि मेरी इस तकरीर के बाद मेरी बीवी का क्या होगा, मेरी इस तकरीर के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। कसम अल्लाह की, मेरे कसम पर भरोसा रखो, अल्लाह मुझे ईमान की मौत अता फरमाए, कहते वक्त मैं पलट कर मेरे घर को नहीं देखता। लेकिन अब कोई नहीं है मेरे दोस्तों, सब अपने अपने कमरों में, अपने अपने इदारों में, एसीओं के कमरों में और एसीओं की कुर्सियों में और एसीओं के कारों में बैठ कर तो कह सकते हैं, लेकिन उम्मत का दर्द लेकर रोड में नहीं, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। तुम्हारा दर्द लेकर बाहर कोई नहीं निकलेगा प्यारो, कोई नहीं है तुम्हारा। सब अपनी अपनी बड़ी बड़ी और दौलतों से मजबूत कुर्सियों पे जमे हुए हैं
और छोटे छोटे चैनलों के माइक के सामने तो कुछ कह सकते हैं, और इनका कहना कौम को तो तसल्ली दे सकता है लेकिन अल्लाह को राजी नहीं कर सकता। कहीं कुरान खानी होगी उन 3 नौजवानों के नाम? ईसाल सवाब हुआ कहीं? अपनी मौत कोई मरता है तो मस्जिदों में लेटरें चले जाते हैं, फला साहब का इंतकाल हुआ, दुआए मगफिरत। आज भी तो ऐलान होना था पूरे हिंदुस्तान में उन 3 शहीदों के हक में दुआए मगफिरत हो, और जो पुलिस वाला शहीद हुआ है उसके लिए खिराज अकीदत हो सकता था? नहीं हो सकता था। मैं चाहूं तो नाम ले सकता हूं, मेरे ईमान को तो कोई बिगाड़ नहीं सकता, मेरी जान को कोई नुकसान पहुंचा सकता है, डोंट केयर, मुझे कोई परवाह नहीं है। लेटर नहीं जा सकते थे उन शहीदों के ईसाल सवाब के लिए, दुआए मगफिरत के लिए? मजम्मती बयानात तो आ सकते थे। मुसलमान का खून आज पागल कुत्ता रास्ते में किसी गाड़ी के टायर पे आके मर जाता है, उसके खून की जो अहमियत नहीं होती, उससे भी गिरी हुई अहमियत से बाहर आज किसी का खून है तो महबूब वो मुसलमान का खून है। और यही वाकया किसी सच्चे मुसलमान पागल के हाथ से हो जाता तो फिर उसे पागल नहीं कहते, उसे जोड़ देते तंजीमों के साथ, उसे जोड़ देते तहरीकों के साथ, उसे जोड़ देते मुल्कों के साथ। मैं डंके की चोट में कहता हूं, मोदी साहब उतर जाओ, उतर जाओ, उतर जाओ, तुम्हारे हाथ से ये मुल्क चल नहीं सकता। मैं नहीं कहता कि तुम्हारी कुर्सी पे मैं बैठूंगा, तुम्हारी ही कौम के किसी ऐसे इंसान को बिठाओ जो पूरे मुल्क को अपना घर समझकर चला सके, पूरे मुल्क को अपना घर समझकर चला सके। कोई नहीं, अल्लाह से अपना रिश्ता मजबूत करो, रसूलुल्लाह से अपना रिश्ता मजबूत करो, नमाजों से अपना रिश्ता मजबूत करो। घरों से बाहर जानवरों की तरह बाहर मत निकलो, दुआएं पढ़कर निकलो। दुआएं जमानत है, तुम्हारे जान की हिफाजत की जमानत है। दुआ पढ़कर निकलो। कुरान पर यकीन है तो कुरान पढ़कर निकलो, आयतुल कुर्सी पढ़कर निकलो, सफर की दुआ पढ़कर निकलो। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम पढ़कर निकलो। और यासीन की आयत वजअलना मिन बैनी ऐदीहिम सद्दा इला आखिरिल आया पढ़कर निकलो। सुबह के उठने के फौरन बाद, नमाज से फारिग होने के फौरन बाद दुआए अनस पढ़ो, आयतुल कुर्सी पढ़ो, गुरूब के वक़्त की दुआएं पढ़ो। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति कुल्लिहा मिन शर्रि मा खलक़ पढ़ो। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ वला फिस समा व हुवस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल अफ़्व वल आफ़िया ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह मा शा अल्लाहु कान व लम यशा लम यकुन ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ला मलजा वला मनजा इल्ला इलैह। ये ऐसी दुआएं हैं जब तुम पढ़ते हो, कायनात का खालिक तुम्हारी हिफाजत के लिए फरिश्तों को तय कर देता है। पढ़कर निकलो, फिरौन भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि मेरे नबी की जमानत है इन दुआओं के बारे में, मेरे नबी का वादा है इन दुआओं के बारे में, अल्लाह का वादा है इन दुआओं के बारे में। घरों के अंदर दुआएं पढ़ो, और याद रखो सिर्फ दुआएं से काम नहीं चलेगा, नमाज के बाद दुआ पढ़ो। मौलाना ज़करिया वाला जाही रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बेटे नमाज ग़िज़ा है, दुआएं दवा है। दवा असर उस वक्त करेगी जब पहले से ग़िज़ा अंदर हो। अगर आप नाश्ता न करें, सुबह की दवा खाओगे तो फिर वही दवा तुम्हारे लिए इन्फेक्शन हो जाएगा।
दोपहर का खाने के बाद डॉक्टर कहता है खाने के बाद ये खाना, रात के खाने के बाद ये खाना। इबादत ग़िज़ा है, दुआएं दवा हैं। पहले ग़िज़ा का एहतमाम करो, साथ में दुआओं का एहतमाम करो। जैसे तबीयत सलामत रहती है वैसे आपका ईमान और आपका जिस्म और आपका घर और आपकी दुकानें सलामत रहेंगी इंशाअल्लाह ताला। हमारी बातें नहीं है, ये अल्लाह की बातें हैं, अल्लाह के रसूल की बातें हैं। किसी पर भरोसा मत करो, कोई हुकूमत किसी की नहीं है मेरे दोस्तों।